हेलो स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का ये मैंने साइंस का पेपर लिया है और यहाँ पे 2024 बच्चों 2024 के मैंने सारे सेट का एक कंपाइल पीडीएफ बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार में 2024, 23, 22, 21 में पेपर हुआ नहीं है आपका कोविड की वजह से। 20 और 19 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सालों के एमसीक्यूज कराऊंगा मैं। और एक एयर में आपके कितने हैं भाई, 5 सेट का, तो 20 पंचे 100, तो 100 एमसीक्यूज यानी 500 एमसीक्यूज मैं आपको ये मैराथन क्लास में करवा रहा हूँ। इन 500 एमसीक्यूज को अगर आप सॉल्व कर लेंगे आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे। 100% आपके सारे एमसीक्यूज सही हो जाएंगे, आने वाले एग्जाम में आपके वहीं से फंस जाएंगे। तो ये 500 की सीरीज़ है, महा मैराथन क्लास है। और ये जो पीडीएफ है, ये क्लास है, वो कई भागों में डिवाइड होगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 2024 का जो हमारा सेट है 3111, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही है, सेक्शन ए। व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड अ फ्यू पीसेज ऑफ द ग्रेनुलाइट जिंक, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यहाँ से जिंक की होनी है। टेस्ट ट्यूब देन वार्म, द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें बैलेंस, जो यहाँ पे बातें बोली है, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनने वाला है और सोडियम जिंकेट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है, ठीक है। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और प्लस का जिंक रिएक्शन करेगा तो इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या होगी, ये होगी Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस का हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर वाटर दे रखा है तो गलत हो जाए। तो देखिए सोडियम जिंकेट बन कहाँ रहा है, इसमें और इसमें बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर निकल रहा है, तो ये गलत है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिट रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जीज फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो लाइट में डिकम्पोजिशन किस में हो रही है। देखिए डिकम्पोजिशन मतलब एक सिंगल कंपाउंड को हमें तोड़ना है कुछ ना कुछ एनर्जी दे करके, लेकिन इन्होंने डिकम्पोजिशन किसकी बताई है, लाइट की डिकम्पोजिशन बताई है। तो यहाँ पे A B C D में आपको पता करना है कि इसमें लाइट के साथ कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चों। AgCl हो या AgBr हो, इसको जब हम रखते हैं लाइट में, यूवी रेजेस में रखते हैं, H न्यू या सनलाइट में रखते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख रहे हैं। अ मेटल एंड द नॉन मेटल, अ मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट दैट रूम टेम्परेचर। तो मेटल और नॉन मेटल, पहले मेटल है फिर नॉन मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी आपका क्या है भाई, मेटल है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड्स, तो देखिए कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात सही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे और कौन सा बात सही है भाई, हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला भी बात सही है कि हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसका क्या है, सेकंड एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, calcium sulfate and sodium carbonate, the compound having the maximum number of water crystalline in its crystalline form in one molecule is। तो इस सब में सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल किस में होते हैं। तो बिल्कुल इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के पास सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वन मॉलिक्यूल है। क्लियर है। छठा क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड कैसा होता है, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है भाई, MnO2+4HCl, MnCl2 2H2O Cl2। तो देखिए MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और HCl क्या हो रहा है, सॉरी MnO2 रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है।
और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो HCl। तो HCl क्या है भाई, HCl होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें चेक पता करना है क्या है। तो भाई डी वाला देखो, MnO2 रिड्यूस्ड है, मैंने क्या बताया, MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। एंड HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि MnO2 से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। HCl क्या हो गया, सॉरी, MnO2 से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया। जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडाइज होगा। HCl में देखिए यहाँ पे H2O कन्वर्ट हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, इससे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां देखेंगे, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आया। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन व्हाट इज द इनहेरिट फ्रॉम द मदर, नहीं ये गलत है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इज इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, बिल्कुल। चाइल्ड का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइन करता है, क्योंकि माँ के पास सिर्फ एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और फादर के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। तो मादर हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन एक्स ही करेगी, चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। अगर फादर ने एक्स क्रोमोसोम्स दिया तो बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होगा, और अगर फादर ने वाई क्रोमोसोम्स दिया तो बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, ठीक है। सेकेंड है, थर्ड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, ये गलत बात है। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो बिल्कुल फोर्थ वाला भी पॉइंट सही है। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम से है, और ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इसमें पता करना है। तो क्रोमोसोम्स कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि कैरी क्रोमोसोम्स आर कैरी हेरिडेटरी, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, बिल्कुल ऑफ एन एनिमल सेल, ऑफ एन एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल में भी होते हैं ना, जरूरी नहीं कि एनिमल सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, यहाँ पे प्लांट सेल भी होना चाहिए। ऑलवेज एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल and are involved in the process of cell division। तो always exists a pair of human reproductive cells, नहीं, always exists a pair of human always exists a pairs in human reproductive cell, नहीं गलत। are involved in the process of cell division, बिल्कुल। फर्स्ट एंड फोर्थ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 10वां प्रश्न देख रहे हैं। इन अ नर्व सेल द साइड वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इज कन्वर्टेड टू द केमिकल सिग्नल इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, या इसको हाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको कमेंट करेंगे, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उस नाम का भी को आपको बताना है। Istomata closes when it needs carbon dioxide for photosynthesis. It does not need carbon dioxide for photosynthesis. Water flows out of the God cells and water flows into the God cells. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा अभी 11 का। देखिए इसमें तो सेकंड बात कही गई है, डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या है, वाटर फ्लोज आउटर ऑफ द गॉड सेल्स। तो सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड और थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन द इमेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जिससे इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की जो साइज हो सेम हो, तो कहाँ पे रखते हैं भाई, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी। 13 क्वेश्चन है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज रेटिना, भाई रेटिना पे इमेज बनती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सी पे मत लगाना क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड है, कर्व नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। तो इसमें बताना है सेकंड ट्रॉपिक लेवल किस में मिसिंग है। ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि टाइगर के पास डायरेक्ट ग्रास दे दिया है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मल्टीपल फिजन किस में होता है 16 में, तो मैं आपको बताया था मल्टीपल फिजन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, तो अमीबा में होता है। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं भाई। असर्शन है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व इन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। एंड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, जब जो जिंक है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों नहीं निकलती है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस एंड प्रोड्यूस द वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इज द मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चैन। क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। हार्मफुल केमिकल आर सेफ्टेड ऑन द क्रॉस प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज आर पे। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, बोथ असर्शन है रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द रेट द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मस्ट फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है। तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मस्ट फास्टर देन द, बिल्कुल ये सही है ये बात। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज अ कंपाउंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, नहीं ये बात गलत है। तो असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स। ठीक है। तो ये कहाँ पे मैच खा रहा है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल ये नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो इज फॉर्म द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड और द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम पर, नहीं ओवरहेड पे नहीं, किसी जस्ट अपोजिट पोजीशन में होना चाहिए, तब यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो जाएगा कि असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके पूरे पेपर करवा दिए, पहले पेपर का 2024 का फर्स्ट सेट और फर्स्ट सेट के 20 क्वेश्चन, और इसमें मैंने 2024 की जो PDF बनाई हुई बच्चों, ये बहुत लंबी PDF है। यहाँ पर मैंने सीधे 100 क्वेश्चन लिए हैं, अभी मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम है। और अभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको बना के अपलोड करूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।